नमस्कार, मैं इंद्रदीप सेन और आप देख रहे हैं बोलता खगड़िया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं नवनिर्वाचित प्रदेश उपाध्यक्ष एआईएसएफ के। 19 से 21 मार्च तक बिहार सम्मेलन में इन्हें नवनिर्वाचित प्रदेश उपाध्यक्ष चुना गया और हम इनसे सीधी बात करते हैं। रजनीकांत, आप अपने बारे में बताइए हमारे दर्शकों को। सबसे पहले तो बोलता खगड़िया के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से धन्यवाद। और मेरा जो प्रारंभिक पढ़ाई अपने गांव के मिडिल स्कूल मेघोना से हुआ और 11-12 की पढ़ाई JNKT इंटर स्कूल खगड़िया से मैंने किया, जिसके बाद छात्र राजनीति से 2011 में मैंने जुड़ा। अन्य संगठन में हम काम करने के बाद 2016 में देश के प्रथम छात्र संगठन एआईएसएफ का झंडा थामा, जिसके बाद पिछले राज्य सम्मेलन जब हुआ था गया में, तो मुझे कार्यकारिणी में जगह मिला मेरे नेतृत्व क्षमता को देखते हुए। इसके बाद मैं छात्र राजनीति को लेकर, छात्रों के सवाल को लेकर, बेहतर शिक्षा रोजगार के सवाल को लेकर, समान शिक्षा प्रणाली लागू कराने को लेकर, छात्र छात्राओं को KG से PG तक निःशुल्क शिक्षा मिले, इन सवालों को लेकर कॉलेज यूनिवर्सिटी में जो सेशन जो लेट चलता है, जो 3 साल की डिग्री 5 साल में अभी जो दिया जाता है, इन सारे सवालों को लेकर बिहार के अन्य जिलों में जाकर के छात्र आंदोलन को हम लोगों ने तेज किया। कई आंदोलन को लड़ा, कई बार जो है विधानसभा का घेरने का काम किया, पार्लियामेंट को घेरने का काम किया, मुख्यमंत्री का घेराव किया, कुलपति का घेराव किया। इस तरह के कई बड़े आंदोलन जो है से जो निखार मेरे अंदर आया। मतलब ये बताइए कि एक गांव का लड़का राजनीतिक सफर में कितनी परेशानियां होती है? खास करके जिस संगठन में जो इतनी बड़ी जिम्मेवारी मुझे मिला है, इस संगठन में बहुत लोकतांत्रिक ढंग से इसका चुनाव होता है और यहाँ तक का सफर बहुत मुश्किल होता है। लगभग 25 वर्षों के बाद खगड़िया से कोई देश के प्रथम छात्र संगठन ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के राज्य सचिव मंडल में जगह बनाया है। बहुत संघर्ष इसके पीछे है और आगे जो पूरे प्रदेश के छात्रों ने, पूरे प्रदेश से छात्र जो डेलीगेशन बन करके सिवान आए थे और एआईएसएफ के सचिव मंडल और नेतृत्व साथियों ने जो जिम्मेवारी मेरे कंधों पर दिया है, बड़ा जिम्मेवारी है पूरे प्रदेश का। निश्चित रूप से उस जिम्मेवारी पर मैं खड़े उतरूंगा और आने वाले समय में जो समान शिक्षा प्रणाली का जो लड़ाई हम लोग वर्षों से ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन लड़ते आ रहा है, इस लड़ाई को और भी तेज करूंगा। इसके अलावा जो 19 लाख रोजगार देने का जो वादा किया है बीजेपी के घोषणा पत्र में, मैं उस पर बाद में आऊंगा। पहले आप अपनी राजनीति कितने साल की हो गई आपकी राजनीति? लगभग 10 वर्षों की मेरा छात्र राजनीति से जुड़ाव रहा है। अच्छा, 10 साल हो गए। अब जो है आप अपने संगठन के बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ा बताइए। ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन देश का प्रथम छात्र संगठन है जो 1936 में बना, आज़ादी के आंदोलन, आज़ादी से पहले। और इस संगठन को मात्र एक यही संगठन है छात्रों का जिसको आज़ादी की लड़ाई लड़ने का गौरव प्राप्त है। तब से लेकर आज तक छात्रों को गोलबंद करके जो छात्रों का जो मूल समस्या है या फिर देश हित में हमेशा से ये संगठन काम करते आया है, संघर्ष करते सड़कों पर नजर आया है। आप एक युवा हैं और युवा छात्र राजनीति करते हैं और कुछ ही दिनों पहले जो है बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर युवा जो थे विधानसभा को घेराव करने निकले थे, तो उन्हें बहुत बुरी तरीके से पुलिस लाठीचार्ज करके मारी थी। तो अभी के मौजूदा समय में बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है युवाओं के बीच में। इसको आप किस तरीके से देखते हैं और इस चीज के लिए आप कैसे लड़ने को तैयार? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। लेफ्ट छात्र संगठनों का, लेफ्ट पार्टियों का जो 19 लाख रोजगार देने का जो ये वर्तमान सरकार जो वादा किया था, इन सवाल को लेकर के जब ये लोग सड़क पर उतरे तो इसको लाठी से पीट करके अधमरा कर दिया। अब कल का घटना देख लीजिए। ये एक तरफ घोषणा करते हैं कि हम जो है चुनाव जीत करके अगर सरकार मेरा बनता है तो हम युवाओं को रोजगार देंगे, दूसरी तरफ जब युवा रोजगार मांगता है तो लाठियों से पीट करके अधमरा करता है। हमको लगता है लोकतंत्र का कल का जो वो काला दिन है,
वो इतिहास के सुनहरे अक्षर में लिखा जाएगा जब कोई विधानसभा के अंदर विधायकों को लात भूसा से कूटा गया और सड़कों पर बेरोजगार छात्रों को जो घसीट करके जो मारा गया, ये काफ़ी निंदनीय है। ये सरकार की नाकामी है। सरकार रोजगार देने में जो है असफल है, बेहतर शिक्षा देने में असफल है, जिससे सरकार के अंदर, सरकार के मन में ये बौखलाहट है जो साफ नजर आता है। अभी जो है, अब वर्तमान जो केंद्र की सरकार है उस पे भी एआईएसएफ संगठन जो है हमेशा आरोप लगाता है कि ये फांसीवादी सरकार है। पर जो सरकार है वो बोलती है कि हम तो राष्ट्रवादी सरकार है, हम राष्ट्र के हित के लिए कर रहे हैं। फिर आप लोग क्यों उस पर आरोप लगाते हैं? देखिए, बीजेपी का जो ये सरकार है, अब ये हमेशा जो है छात्रों के आवाज को ये कुचलने का काम करता है। ये जब जिस राज्य में चुनाव होता है, अब आप अभी देख लीजिए बंगाल का, ये जहां जाते हैं जब चुनाव आता है तो इसे रोजगार दिखने लगता है, ये रोजगार को लेकर के बड़ी बड़ी बातें करने लगता है। चुनाव खत्म हो जाता है, फिर इस मुद्दा को वो भूल जाते हैं। जब बेरोजगार युवा जब उस मुद्दे को जो है याद दिलाने का काम करते हैं तो उसे लाठी डंडे से पीटा जाता है। और जहां तक ठीक है, ये आप जो बताइएगा कि आप जो बता रहे थे कि अलौली से एआईएसएफ के 3 प्रतिनिधि को चुना गया है, वो कौन कौन 3 लोग हैं? एआईएसएफ से राज्य जो परिषद होता है हम लोग का, उसमें एक मिथिलेश कुमार साथी है हमारे, और एक अभिषेक कुमार के अलावा मुझे भी राज्य परिषद में भी पहले लिया गया। बाद में मेरा जो चयन है वो राज्य उपाध्यक्ष के लिए हुआ। ये तीनों अलौली के ही हैं? अलौली के। और जो है कहा जाता है कि अलौली के जो माटी है वो जो मक्का के साथ साथ जो है ना, राजनीति का जो है वो वहाँ से एक पर एक नेता जो है जिला को, पूरे राज्य को, पूरे प्रदेश को हमेशा से देने का काम किया है। रोटी के साथ साथ मतलब लीडर को देने का काम किया है। चलिए, आप संगठन जो है आपको इतना बड़ा नेतृत्व दिया है, इतना बड़ा जो है बोझ दिया है, अब आगे आपकी क्या सोच रहेगी? इस संगठन को कैसे आगे बढ़ाना है? और छात्र के जो मुद्दे हैं, बेरोजगारी हो गया, शिक्षा हो गया, समान शिक्षा जो हो गया, उस सब मुद्दे को लेकर आगे कैसे? अब बहुत जल्द हम लोग पूरे प्रदेश का दौरा करेंगे और छात्रों का जो सवाल है, जो बेहतर शिक्षा, समय से उनको जो है परीक्षा में जो रिजल्ट का बात है वो, उसके बाद जो प्रतियोगिता परीक्षा में जो धांधली होता है, इन तमाम सवाल को लेकर के पूरे प्रदेश के छात्र को हम गोलबंद करके अपने छात्र संगठन को मजबूत करके आने वाले समय में हम सरकार से दो हाथ करने के लिए जो है तैयार है। ये सरकार बोलती है कि हम 19 लाख रोजगार देंगे, पर एक भी परीक्षा जो है बिना धांधली का नहीं हो पाता है। अभी नहीं, ये करीब पिछली सरकार में भी यही था और अब की सरकार में भी यही है। क्यों ऐसा होता है कि बिहार में कोई भी एग्जाम जो है बिना धांधली के, बिना चोरी के क्यों नहीं हो पाता है? सर, ये सरकार के लोग ही करवा रहे हैं। ये सरकार के मंत्री, विधायक, उसके अफसर इस धांधली में सम्मिलित होते हैं। कैसे कोई प्रस्ताव, जो क्वेश्चन पत्र है, कोई आम विद्यार्थी लेकर के आता है क्या? आपको नहीं लगता कि इस तरीके से आम छात्रों में कितना मतलब मेंटल प्रेशर होता होगा? निश्चित रूप से कितने छात्र, पढ़ने वाले छात्र जो सुसाइड आज के समय में जो कर रहे हैं, वो यही कारण है। ये बहुत ज्वलंत सवाल है। ये पिछले बार हमको याद है कि हम विधानसभा को घेरने का काम कर रहे थे। ये प्रतियोगिता परीक्षा में जब धांधली हुआ था, बीएसएससी घोटाला जब हुआ था, एक बड़ा घोटाला हुआ था, तो एक बड़ा मूवमेंट पूरे बिहार में चला था। उसमें हमको याद है कि पुलिस का दर्जनों लाठी मेरे ऊपर बरसा था, पर फिर उसका भी लाभ बाद में जाकर के नीपा पोती हो गया, कोई कार्रवाई नहीं हो पाया। अब आपकी आगे की राजनीति क्या, कहाँ रुख लाएगी और किधर मोड़ेगी? बेहतर शिक्षा, रोजगार के सवाल को लेकर के, समान शिक्षा प्रणाली को लागू कराने को लेकर के, केजी से पीजी तक छात्रों को निःशुल्क शिक्षा मिले और एससी एसटी के छात्रों को भी निःशुल्क शिक्षा मिले, इन सवाल को लेकर के पूरे प्रदेश में हम जो है एक बड़ा आंदोलन की तरफ हम रुख कर रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ रजनीकांत, जिन्हें जो है एआईएसएफ की तरफ से नवनिर्वाचित प्रदेश उपाध्यक्ष का पद दिया गया है और इनका कहना है कि 25 साल बाद किसी छात्र को खगड़िया से मतलब राज्य के लिए एक नेता के रूप में वहां पर चुना गया है।
ये बहुत ही गर्व की बात है कि मतलब एक राज्य, मतलब एक खगड़िया से एक गांव का लड़का उठकर राजनीति कर उस जगह पर पहुंचता है। और इनका कहना है कि आगे जो युवा और छात्र की लड़ाई है, बेरोजगारी हो, शिक्षा हो, समान शिक्षा हो, इनको लेकर ये मुखर रूप से लड़ेंगे। अब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।